भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल दूसरी बार राज्य में मंत्री बने हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले चंद्रकांत पाटिल इससे पहले 2014-2019 के दौरान राजस्व और लोक निर्माण विभाग के मंत्री रह चुके हैं। 2 बार विधान परिषद से चुने गए और पहली बार पश्चिम महाराष्ट्र से विधायक बने चंद्रकांत पाटिल को मंगलवार को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। मुंबई में चाय बेचकर गुजर बसर करने वाले परिवार में पैदा हुए महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जगह बनाने से पहले कॉलेज के दिनों में काफी संघर्ष किया है। तो ये चाय उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि उन्होंने भी अपने बचपन में चाय बेची है। तो चंद्रकांत विखे पाटिल एक और हैं, ऐसा चेहरा है जिनका परिवार जो है वो चाय का ही काम किया करता था। तो उनके जीवन में भी ये चाय वाला शब्द जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1990 में श्रीनगर में तिरंगा लहराने के लिए एबीवीपी के चलो कश्मीर अभियान का नेतृत्व भी किया था। चंद्रकांत पाटिल 2005 में भाजपा में शामिल हुए और उन्हें पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का सचिव बनाया गया। वो 2008 और 2014 में पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद का चुनाव जीते। इसके बाद 2014 में जब भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में आई तो पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनके पास राजस्व, कपड़ा, लोक निर्माण विभाग, सहकारिता और वाणिज्य विभाग का प्रभार रहा। चंद्रकांत पाटिल ने 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। भाजपा ने उन्हें पुणे शहर से पार्टी की तत्कालीन विधायक मेधा कुलकर्णी की जगह उम्मीदवार बनाया था। पाटिल का ताल्लुक कोल्हापुर जिले से है, लेकिन वो वहां से कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। एबीवीपी में रहने के दौरान ही वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में आ गए थे। जून में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायकों ने अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को हैरत में डाल दिया। 20 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। चंद्रकांत पाटिल ने पिछले महीने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से देवेंद्र फडणवीस के बजाय एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि बाद में भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा था कि ये न तो चंद्रकांत पाटिल का अपना रुख है और न ही पार्टी का रुख है, वो केवल सामान्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का ये बयान खासा चर्चा में रहा था और बीजेपी के लिए गले की हड्डी तक बन गया था ये बयान। दरअसल उन्होंने ये बयान ऐसे समय पर दिया था जब बीजेपी सब कुछ ठीक है वाली सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हकीकत इससे उलट थी। चंद्रकांत पाटिल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बड़े भारी मन से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार किया है। ये बहस शुरुआती दिन से चल रही है क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस नहीं थे या उनका मन नहीं था, ये कहना ठीक होगा। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सरकार का साथ देते रहेंगे, बाहर रहेंगे, लेकिन बाद में पार्टी आलाकमान की तरफ से मिले निर्देशों की वजह से उन्हें उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा था। बात सही भी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बीजेपी, इसके बावजूद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। अब ये बयान क्यों महत्वपूर्ण था? ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार बाकी था। मंत्रिमंडल विस्तार में भी क्या इसी तरह से बगावत करके आए गुट की चलने वाली है? उनको ज़्यादा मंत्री पद मिलेंगे या उनको खुश रखने का प्रयास अभी भी बीजेपी करती रहेगी, कहीं टूटकर दोबारा उद्धव ठाकरे के साथ ना चले जाएं? अभी असली शिवसेना की लड़ाई चल रही है, जब तक इस पर नतीजा नहीं आ जाता तब तक सबको साधे रखना, बांधे रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के बाद ये भी माना जा रहा था, क्योंकि पार्टी में बयानों को लेकर बहुत ही गंभीरता बरती जाती है, तो ये माना जा रहा था कि कहीं उन्होंने ऐसा बयान तो नहीं दे दिया जो उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। और कई बड़े नेता, आशीष शेलार जैसे बड़े नेता, वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, जबकि देवेंद्र फडणवीस के करीबी बताए जाते हैं। और चंद्रकांत विखे पाटिल जिन्होंने ये बयान दिया था वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। हालांकि वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे, कद्दावर नेता हैं और उनकी बात यूं ही नहीं रही थी। वो जैसा कि अन्य नेताओं के द्वारा कहा गया कि वो सामान्य अभिव्यक्ति कर रहे थे, कार्यकर्ता जो कुछ सोच रहे हैं उस बात की। कुल मिला के बात तो सही है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, हित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन हितों में बीजेपी को फिलहाल यही सही लग रहा था कि कम से कम सत्ता में तो आया जाए, विपक्ष में बैठने के बजाय, और बेशक छोटे पोर्टफोलियो पर काम किया जाए। लेकिन मंत्रिमंडल में अब ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण विभागों को लेकर ये कश्मकश चलती रहेगी। और क्या क्या मंत्रिमंडल मिल रहे हैं इस पर भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिस्टर हैं और एक बहुत ही अच्छी शख्सियत भी कहना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि बहुत ज़मीनी स्तर पर उन्होंने ज़िंदगी को जिया है, बहुत संघर्ष देखे हैं। चाय का काम उन्होंने किया, ये उनके करियर को और पॉलिटिक्स में उन्हें ज़्यादा दिलचस्प बना देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी कुछ इसी तरह का तमगा जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी संघर्ष के दिनों में चाय बेची है, ये बात बहुत प्रचारित भी की गई, बहुत लोगों के सामने भी आई, और अब महाराष्ट्र में भी एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसे आप कह सकते हैं कि एक समय पर वो भी चाय वाले रहे हैं, और वो भी चंद्रकांत पाटिल जो कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। उनकी जगह किसे जगह दी जाती है, कौन अध्यक्ष होगा नया, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल एक महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालेंगे, ये बात तो तय है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।